इजरायल की आक्रामकता को लेकर दुनिया भर में जब सीज फायर की चर्चा चली तो इजरायल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर क्लियर कर दिया कि युद्ध विराम हमास के आगे आत्मसमर्पण जैसा है। यह युद्ध का वक्त है। इस वक्त युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। इजरायल पर हाल ही में आतंक के खिलाफ जो इजरायल लड़ता रहेगा, जो उसके हाल ही में उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ, गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई जारी रहेगी। हमास को मिटाना हमारा लक्ष्य है। क्रूरता के खिलाफ हमारी जीत पक्की है। ये और आपको दिखाते हैं कि गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ है। गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ है ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वॉर लगातार कैसे बढ़ रही है और कैसे लगातार ये वॉर आम लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो रही है। देखिए गाजा युद्ध में अब तक क्या हुआ। 8,525 लोगों की अब तक इस वॉर में मौत हो चुकी है और ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ, ये ठीक आपके सामने देखिए नंबर आ चुका है। इसके अलावा 940 बच्चे लापता हैं। 3,542 बच्चों की मौत हो चुकी है। 123 वेस्ट बैंक में हुई है। हमास कमांडर 67 मारे गए हैं इस युद्ध में। 238 इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। 5,680 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। 31 पत्रकारों की भी मौत हो चुकी है। अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच देखिए मेरे साथ कैप्टन आलोक बंसल भी ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन बंसल, युद्ध तो लगातार कहीं ना कहीं आम लोगों पर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो ही रहा है। उनके लिए तो यहां पर काल बनकर आ ही रहा है। लेकिन ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि तीसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं और नो सीज फायर, नेवर अगेन, इसका क्या मतलब है? नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, नेतन्याहू नहीं चाहते कि सीज फायर हो और नेतन्याहू ये चाहते हैं कि लंबा युद्ध चले जिसमें हमास को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसके एक तो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस है, पर उसके साथ साथ एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन भी है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हमला किया था उसके बाद नेतन्याहू के ऊपर काफी प्रश्न चिन्ह उठे। तो जब तक ये युद्ध चलता रहेगा कोई उनको हटाने की बात नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन भी ये युद्ध खत्म होता है उसके बाद सवालिया जो प्रश्न है वो उनके ऊपर उठेंगे कि भाई आप क्या कर रहे थे जब इतना बड़ा हमला हुआ, आपको इतनी इंटेलिजेंस थी, आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। और ये नेतन्याहू भी जानते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जितना लंबा युद्ध चले वो अच्छा है उनके लिए और पूरी तरह से हमास को नेस्त नाबूद कर दें तो देश के अंदर जो जनता है वो उनकी पुरानी गलतियों को भूलकर उनको इसके लिए योगदान देगी। ठीक है। दूसरी चीज हमें समझनी चाहिए कि नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, लेकिन जितना ये लंबा युद्ध चलेगा वो इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए उतना ही ज्यादा नुकसान। चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगा आपसे कि इजराइल के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कैसे नुकसानदेह है। लेकिन गाजा में सुरंगों की जाल, अब हमारा आपके लिए एक और बहुत स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए। इजराइल को इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन तेज करना पड़ रहा है। ये ग्राफिक्स देखिए जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए क्यों ये ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। इसकी वजह है जहां जहां सुरंग है वहां वहां इजरायली डिफेंसिव फोर्स, इजरायल की डिफेंस फोर्सेस बमबारी कर रही हैं। अब मैंने आपको अभी ऊपर गाजा का पूरा मैप दिखाया। ये साउथ गाजा है, ये मिड गाजा है और ये नॉर्थ गाजा है। अब देखिए यहां पर आपको ये जो ये घूमे फिरे ये जो लकीरें दिख रही हैं, इसको थोड़ा और जूम इन कर सके अगर, ये देखिए ये जो लकीरें दिख रही हैं आपको, दरअसल ये आड़ी तिरछी लकीरें ही गाजा में टनल्स हैं जो हमास ने बना रखी हैं और इसीलिए यहां पर ज्यादा बमबारी हो रही है। ये नॉर्थ गाजा है, ये गाजा सिटी है। और देखिए यहां पर आप देखिए इतनी ज्यादा नहीं है। नीचे आएंगे तो आपको यहां पर राफा में वो टनल्स दिखेंगी, वो आड़ी तिरछी लकीरें जो यहां पर दिख रही हैं जैसे किसी छोटे से बच्चे ने कोई ड्राइंग बनाई हो। ये दरअसल टनल्स का जाल है गाजा में और यहां पर भी बमबारी राफा में इजरायल की डिफेंस फोर्सेस कर रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उनकी यहां पर रणनीति क्या है। लेकिन इसी बीच देखिए इजरायली फौज का दावा रहा है कि अस्पतालों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके हमला करते रहे। अस्पतालों के नीचे सुरंग बनाकर हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है। यही वजह है कि अल शिफा अस्पताल पर स्ट्राइक हुई जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, और इसके अलावा अल कुद्स अस्पताल पर भी स्ट्राइक हुई। शनिवार तक इजरायली फौज ने 185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बमबारी की जहां नीचे सुरंग मौजूद थी। लेकिन अभी इजरायल के टारगेट पर हमास की 482 किलोमीटर की सुरंग है जिसे तबाह करके इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है।